सबका मसना कर कर दो दो पाँव टखनों तक धोना और कुंजियों समेत हाथ धोना। सही। जिस तरह तहारत की हमने दो किस्में की थी, यानी पाकी हासिल जो की जाती है, तहारत हकीकिया और हुक्मिया। ये हुक्मिया तहारत, हम हुक्मी निजासत पे तहारत हासिल कर रहे हैं। इसमें वुजू, गुसल और ये लेडीज के मसाइल थे। क्या हुक्मिया में एक गुसल रह जाता, गुसल को बयान कर देते हुक्मिया में। तो गुसल के अंदर जो है 3 फराइज हैं। जिस तरह वुजू के अंदर 4 फराइज थे, तो गुसल के अंदर 3 फराइज है। कुल्ली करना 3 फराइज है। कुल्ली करना, वुजू के अंदर कुल्ली करना सुन्नत है, यानी अगर कुल्ली वुजू के अंदर कोई नहीं भी करता तो उसका वुजू हो जाता है। तो वुजू के अंदर 4 चीजें फर्ज थी जो कल हमने सीखी। चेहरा धोना, दोनों हाथ कुल्ली समेत होना, सर का मसा करना और पांव धोना। लेकिन गुस्ल के अंदर कुल्ली करना ये फर्ज है, यानी लाजमी है, चाहे रोजा हो या ना हो। हाँ, रोजे की हालत में गरगरा नहीं करेंगे, और गरगरा जो है वो वुजू का भी फर्ज नहीं है, कुल्ली का भी फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। वुजू के अंदर भी सुन्नत है गरगरा करना, और गुस्ल के अंदर भी गरगरा करना, यानी गले में पानी डाल कर दिया। ये रोजे में नहीं करेंगे वरना पानी नीचे जाने का अंदेशा है, जिस वजह से रोजा टूट जाएगा। अब ये कुल्ली करनी किस तरह है? जिस तरह का जैसा मुंह साफ होगा उस एतबार से कुल्ली भी की जाएगी। यानी अगर कोई पान, गुटखा, छालिया वगैरह खाता है, या दांतों के अंदर उसके खला है, खाना खाता है तो खाना भी उसके दांतों में फंस जाता है, छालिया खाता है, गुटखा, तो उसके दांतों के अंदर जो है वो चीज फंसी रहती है। तो गुस्ल के अंदर मुंह के अंदर से सफाई ऐसी करेंगे कि जो जो कुछ दांतों में फंसा हुआ है उसका निकाल कर पानी बहाना फर्ज है। अगर निकाला नहीं, मिसाल तौर पे बोटी फंसी हुई दांतों के अंदर, निकाली नहीं, ऐसे ही आम सी कुल्ली कर दी, मुंह में पानी डाला और बाहर फेंक दिया, सही तरीके से कुल्ली नहीं करी, तो मुंह के अंदर अगर पानी सही तरीके से उसने नहीं बहाया, कोई जर्रा खुश्क रह गया, कोशिश भी उसने नहीं की, अगर कोशिश की है तो वो अलग बात है। अगर कोशिश के बावजूद कोई चीज अगर दांत में फंसी रहती, मिसाल तौर पे छालिया मुंह के अंदर रह गई, उसने कोशिश बड़ी की, तो अब उस छालिया को निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई छुरी लेकर या कोई नोकदार चीज लेकर अपने आप को नुकसान पहुंचाए, शरीयत वहां पर माफ कर देगी। इसी तरह बूटी अगर निकल सकती है तो पहले तो 100% कोशिश करेंगे कि उसको निकाला जाए, कि उसको निकाल कर पानी बहा जाए। अगर छालिया या कोई और चीज दांतों में फंसी है तो उसको निकालना ये फर्ज है, और उसके नीचे तब जाकर पानी बहेगा, वरना नहीं बहेगा। ऐसे ही मुंह के अंदर अगर दांत जो है वो ऐसा है, तार से बांधा हुआ है, बाहर निकल सकता है और लगा भी सकता है दोबारा, इस तरह के भी दांत आते हैं, तो जो दांत मुंह से निकल सकते हैं उनको निकाल कर पानी बहाना फर्ज है। और जो मसाले वगैरह से अंदर जुड़ा हुआ है, पक्का लगा हुआ है, तो उसको उखाड़ने की इजाजत नहीं है, उस पर पानी बहा देंगे तो वो क्योंकि हिस्सा हो गया मुंह का, मसाले से जुड़ गया, बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके नीचे पानी बहाना जरूरी नहीं है। और मुंह को यानी अच्छे तरीके से पाक करेंगे, वरना जितनी देर तक गुस्ल सही नहीं होगा नमाज भी नहीं पढ़ सकेंगे, और जिस घर के अंदर बेगुसला शख्स होता है उस घर में रहमत का फरिश्ता भी नहीं आता। तो इसलिए कुल्ली का जो एहतमाम है वो गुस्ल के अंदर अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि मुंह के अंदर जर्रा बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ऐसे दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना। एक नाक पे पानी लगाना, तो थोड़ा सा लगाया और बस खत्म, तो नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे। रोजे की हालत में पानी ऊपर सूंघ कर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे पानी दिमाग में चढ़ जाएगा, और रोजे की हालत में अगर पानी या दवाई कोई चीज भी अगर दिमाग में चढ़ जाती तो उससे रोजा टूट जाता है। तो रोजे की हालत में तो
पानी ऊपर सूंघेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, वरना नरम हड्डी तक पानी जो है वो पहुंचाएंगे। वो है कि पानी थपकेंगे नाक पर तो वो अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। यानी नाक के अंदर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, वरना गुस्ल नहीं होगा। अब नाक के अंदर अगर रीढ़ सूख गई है तो उसको निकाल कर उससे नीचे पानी बहाना फर्ज है। और अगर जख्म है नाक के अंदर तो जख्म के ऊपर अगर छिलका वगैरह बन गया तो उसका उतारना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको उतारेंगे तो खून जारी हो जाएगा, जरर का अंदेशा है। और शरीयत जो है वो जहां पर जरर होती है उस चीज की माफी दे देती है। तो फिर वो नाक में सिर्फ नॉर्मल पानी बहा ले, जितनी सफाई हो सकती है वो कोशिश से करे, अपने जख्म को ना छीले। तो ये दो फर्ज बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। और तीसरा फर्ज ये है तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। जाहिरी बदन से मुराद ये है कि कान के अंदर पानी डालना जरूरी नहीं है। अंदर दो ही चीजें थी, एक मुंह और एक नाक, क्योंकि मुंह और नाक जो है ये बात सूरतों में समझो कि जाहिरी बदन पर आता है, मुंह खुलता भी है, बंद भी हो जाता है, और नाक का भी यही हुक्म है। तो इसलिए तमाम जाहिरी बदन पर आंख के अंदर का हिस्सा गुस्ल में धुलना जरूरी नहीं है, वुजू में भी धुलना फर्ज नहीं है। और कान के अंदर पानी डालना ना वुजू में जरूरी है ना गुस्ल में जरूरी है। तमाम जाहिरी बदन से मुराद यह है कि जो बंदा उसका जिस्म तमाम जाहिर है उसमें एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें कुछ जगह ऐसी है जहां पर बंदा एहतियात ना करे बॉडी पर तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। उसमें पहले नंबर पर तो गले के नीचे जोड़ बन जाता है, जब बंदा शावर में नहाता है नीचे मुंह करके, तो यहाँ आपने देखा हुआ बाहर लोगों को डोरे पड़े हुए होते हैं, तो वो पानी ना पहुंचने की वजह से इस तरह के डोरे पड़ जाते हैं। तो गर्दन ऊपर उठाकर अच्छे तरीके से पानी बहाना जरूरी है। ऐसे ही अगर किसी का पेट बड़ा है तो पेट के अंदर भी बल पड़ जाते हैं, तो उन बलों को उठाकर अच्छे तरीके से पानी बहाना ये जरूरी है। ऐसे नाफ के अंदर अगर उंगली डाल सकते हैं, कुछ की नाफ जो है वो समझो बाहर बनी होती, कुछ के अंदर होती है, तो जिनकी नाफ के अंदर उंगली डाल सकती है वो अंदर से नाफ को अच्छे तरीके से साफ करेंगे। ऐसे ही कानों के अंदर बल पड़े होते हैं, इनके अंदर भी उंगलियां घुमाकर अच्छे तरीके से, क्योंकि बाल बराबर भी जगह, जिस तरह वुजू के अंदर हमने सुना था जो चीजें फर्ज थी उन पर अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो वुजू ना होगा। तो गुस्ल का भी यही हिसाब है कि मुंह के अंदर भी अगर एक बाल बराबर जगह खुश्क रह जाए, नाक के अंदर अगर एक बाल खुश्क रह जाए, कि नाक में जो बाल होते हैं एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। तमाम तो ये कोशिश करें, जिस तरह आज वुजू का मैंने पूछा तो ये बाद में रिपीट भी क्या करें। जदवल के अंदर एक ये भी हल्का होता है कि जो सीखा होता है दोपहर के अंदर उसको रिपीट भी किया जाए, एक दूसरे से पूछ लिया जाए। तो हल्के बन गए आपके, हल्के बने। तो जो हल्के बने हुए हैं ये आपस के अंदर जो है वो बैठकर, किस कोई ऐसा वक्त हो कि आपस में बैठकर जो मसाइल बयान हुए होते हैं, क्योंकि 10 दिन है, 10 दिन में कम से कम हम ये चीजें सीख लें तो अपने आप से भी ये चीज अच्छे तरीके से बंदा कर सकेगा और किसी और को भी सिखा सकेगा। तो हल्के में बैठकर आपस में ये चीजें जो है वो रिपीट कर ली कि कल वुजू के फराइज बयान हुए थे, तो वुजू के फराइज में क्या क्या चीजें जरूरी है वो बयान की जाए। इसी तरह आज जिस तरह गुस्ल का बयान हुआ और कुल्ली के बारे में तफसीलन बयान किया, और नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाने के बारे में हमने सुना, तो इसको आपस में रिपीट करेंगे तो इससे अच्छे तरीके से याद हो जाता है। क्योंकि बात चीजें ऐसी होती है जो एक बार सुनने से याद नहीं होती, उसको 2-3 बार अगर दोहराएंगे आपस में तो फिर अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब ये हुक्मी निजासत थी, हुक्मी